सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोहे सौवसाहूणं सम्यक् दर्शन चरण गुण पायक कर्म खिपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धान चरण धारी केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासौ जासते जाने निज गुण थान लब्धि सार को पाय के करि के क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार हरिकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और यहाँ हम कर्णानुयोग के आधार से उसकी कुछ बेसिक बातें हैं, कर्म की थियोरी, उसकी यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। हम तो बोलते भी हैं कि हम कर्म का उदय हो रहा है, पर वो क्या हो रहा है पता नहीं है। सुना है ना, हमारा पुराने कर्मों का उदय चल रहा है, तो उसको कैसे मिटाना अभी उदय को, बोलो। हर समय बंद हो रहा है, हर समय उदय हो रहा है, तो उदय होता है ना क्या होता है आपको मालूम है? कर्म का उदय होता है ना, कर्म की कौन सी अवस्था चल रही है? हाँ, उदय होता है ना क्या होता है? हाँ, फल देता है ना क्या देता है? देखो, कर्म जो हम बनते हैं कहते हैं, अब उसकी जो स्थिति पूरी हुई है, उसका काल रहने का पूरा हुआ, तो क्या होता है? वो कर्म खिर जाते हैं, जीव को छोड़कर अकर्म रूप होते हैं, छोड़कर जाते हैं, भले वहाँ रहे या लोकाकाश के किसी भी कोने में चले जावे। अभी उसका जीव के साथ कोई भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं रहेगा। उसके बाद उदय का समय यानी क्या है? वो जीव के साथ है, अभी उदय रूप हो रहा है ना, कर्म अकर्म रूप हो रहा है। उसी समय हम कहेंगे उसका निमित्त बनता है। निमित्त बनता है तो कहने की पद्धति क्या है? उसका फल मिलता है। तो कर्म फल देता है, ये कहना है, कथन है। उसने फल दिया और हमने नहीं लिया तो क्या होगा? कर्म खिरना तो खिरना ही है ना। किसी ने गाली दी और हमने नहीं ली तो क्या होगा? उसके पास रहेगी। हाँ, किसी ने पैसे दिए, हमने नहीं लिए ऐसे कर्म ने फल दिया। फल दिया क्या है? क्योंकि जीव उसमें जुड़ जाता है। जुड़ जाता है ना क्या? पहले हम कहेंगे कर्म के फल होते हैं ना, क्या होते हैं? हमारे पास कितने कर्म हैं? 8 कर्म हैं। ज्ञानावरण के उदय में क्या हो रहा है? ज्ञान की हीनता हो रही है। हम बिल्कुल स्थूल परिभाषा बताएंगे। दर्शनावरण के उदय में दर्शन की हीनता हो रही है। हमारा स्वभाव क्या है? पूर्ण, परिपूर्ण। जिसको कल स्वभाव की बातें सुनी ना, कौन कौन थे? स्वभाव कैसा होता है? 5 पॉइंट बताए थे। हमारे रोज के स्टूडेंट नहीं चाहिए, नए। हाँ, ये सुशीला को याद है सब। हाँ, प्रज्ञा में बोलो। अनादि अनंत, पहले स्वयं सिद्ध, वो है और है। हाँ, परिपूर्ण, अमर्यादित, स्वभाव में कोई मर्यादा नहीं होती। ज्ञान हमारा स्वभाव है तो उसमें कोई मर्यादा नहीं होती। आपके घर में मिरर है? मिरर, दर्पण
हम यहाँ देवलाली में गए बाजार में, मिरर लेना था, दर्पण लाना था, आरसा जिसको कहेंगे। तो एक में लिखा था इसमें 25 चीज़ें झलकेगी, एक में लिखा था इसमें 50 चीज़ें झलकेगी, और एक में लिखा था इसमें 1000 चीज़ें झलकेगी। कौन से लाने हैं सोमिल भैया? अरे हम दर्पण उससे को कहते, झलकाना उसका स्वभाव है। स्वभाव में कोई मर्यादा नहीं होती। ज्ञान हमारा स्वभाव है तो हमारे स्वभाव में जानने में कोई मर्यादा नहीं है। वर्तमान का जाने, भूत का नहीं जाने, भविष्य का नहीं जाने, ऐसी मर्यादा नहीं है। स्व को जाने, पर को नहीं जाने, पर को जाने, स्व को नहीं जाने, ऐसी मर्यादा नहीं है। द्रव्य को जाने और गुण को नहीं जाने और पर्याय को नहीं जाने, ऐसी मर्यादा नहीं है। अनंत द्रव्यों के, अनंतादि अनंतानंत गुणों के 3 काल की सभी पर्याय, उसके अविभाग प्रतिच्छेदों को एक समय में जाने, ऐसा हमारा स्वभाव है। पहले तो हमें स्वभाव का स्वीकार करना है। हम अपने अल्प ज्ञान में परिपूर्ण स्वभाव का निर्णय करना है हमें, और ऐसा स्वभाव साक्षात यहाँ विद्यमान है, उसको स्वीकार करना है। तो उसके सन्मुख होगे। पता ही नहीं उसके बारे में तो खाली अपने सन्मुख हो जाओ, खींचातानी करो, उधर से उपयोग इधर लगाओ, कैसे जाएगा? उसकी बात मालूम नहीं, उसकी महिमा नहीं आती तो उसकी तरफ मुड़ेगा क्यों जीव? वही उसका उपयोग भटकता है या बारंबार जाता है जिसकी महिमा आती है। क्यों? हाथ में मोबाइल लिया, फिर इधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, महिमा किसकी आ रही है? जानने वाले की क्या? मोबाइल में क्या दिख रहा है? गेयों की। हमें सर्वज्ञ कहते हैं, तो लिस्ट किसकी आती है? पूरे गेयों की। अरे पण इतने गेयों को जानने वाला तो मैं गायक हूँ। अपनी महिमा आए बिना अपनी ओर उसका उपयोग नहीं जाएगा। हम यहाँ करणान योग के अभ्यास में भी बारंबार अपना भेद ज्ञान कैसे करना है उसकी मुख्यता रखेंगे। गुरुदेव ने ये कला हमें सिखाई। कोई भी सिद्धांत हो, किसी भी अनुयोग का हो, तो वो सिद्धांत सीखकर अपनी ओर कैसे आना, वो अपने लिए कैसे कार्यकारी हो, अपने स्वसन्मुख होने के लिए कैसे कार्य, उसका विचार करना। अभी हम कर्म के उदय में क्या क्या बातें होती है उसकी बात देख रहे थे। ज्ञानावरण के उदय में क्या हो रहा है? ज्ञान की हीनता। और हमारा स्वभाव कैसा है? केवल ज्ञान, परिपूर्ण। केवल ज्ञान तो एक समय की पर्याय है, और हमारा स्वभाव अनंत काल तक केवल ज्ञान निकलता रहे तो भी स्वभाव में किंचित मात्र भी कमी न हो, यह हमारा स्वभाव है। दर्शनावरण के उदय में क्या हो रहा है? दर्शन गुण की हीनता, नहीं उसके पर्याय में वो प्रकट नहीं हो रहा है अपने कारण। ये कर्म का निमित्त बताएंगे, पर दोष कर्म का है कि जीव का है? अरे कर्म तो अज्ञानी है। क्यों? वो जड़ है, उसको कुछ नहीं समझता कि इसको ये फल दे और इसको ये फल दे। जीव उसके वश होकर स्वयं हीन ज्ञान रूप, हीन दर्शन रूप, हीन पुरुषार्थ रूप परिणमित करता है। तो कथन क्या होगा? कर्म ने उसको फल दिया, कर्म ने उसके ज्ञान को आवरण कर दिया। यानी केवल ज्ञान अंदर प्रकट है और ऊपर आवरण हो गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी सूरज का प्रकाश है और मेघ आए, बादल आ गए, यानी ऊपर तो सूर्य प्रकाशित है और बीच में बादल है, ऐसे कर्म का है क्या? बिल्कुल नहीं है। कर्म का वहाँ उदय है तो जीव यहाँ उसकी उसी समय उसकी पर्यायहीन रूप परिणमित हो रही। ऐसा नहीं है। हम क्या समझते हैं? निमित्त है, वो उसका उदय आया ना इसलिए जीव को ऐसा करना पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों एक समय में बात होने वाली बातें। आप सबसे सुबह उठकर पहले किसका दर्शन करते हैं? बोलो। अपना। किस में? मिरर में, दर्पण में। सब ठीक ठाक है कि नहीं? कल जैसा था तो? अरे रात भर में हर समय में अनंत परमाणु शरीर के ग्रहण किए और पुराने अनंत परमाणु चले गए। ये पता किधर है? और हम तो वैसा का वैसा दिखते हैं ना। तो पहले आप जाते हो कि पहले प्रतिबिंब आता है, तो आईने में जो प्रतिबिंब आता है ना, ये आईने के सामने हमने एक ज्योति जलाई, मोमबत्ती जला के रखी। वो अग्नि जो है, बाहर अग्नि है और अंदर प्रतिबिंब है। तो दर्पण में जो अग्नि दिख रही है वो दर्पण की अवस्था है कि अग्नि की है? दर्पण की है। ऐसे हम जो जानते हैं वो हमारी अवस्था है, ज्ञान की अवस्था है। और कैसी परिणमित हो रही? ज्ञेयों को जानने रूप हम स्वयं परिणमित हो रहे हैं। ख्याल में आई ना बातें? ये सब द्रव्यानुयोग की बातों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। तो केवल दर्शन हमारा स्वभाव है। कौन सा? एक एक समय वाला नहीं, त्रिकाल रहने वाला स्वभाव हमेशा रहता है। और ये केवल दर्शन वाली पर्याय तो जब केवल ज्ञान होगा तब वो प्रकट होगी।
वो सादी अनंत काल चलती रहेगी। सादी है क्योंकि वो अनादि से नहीं थी, प्रकट हुई और हर समय नया नया केवल दर्शन, केवल दर्शन, केवल दर्शन। अब कितने काल तक चलेगा? अनंत काल तक। उसको कहेंगे सादी अनंत। केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, जो एक एक समय वाली पर्याय है, वो कैसे सादी अनंत काल चलेगी। और हमारा स्वभाव अनादि अनंत है। तो केवल ज्ञान की पर्याय ग्रेट है कि हमारा स्वभाव अभी है कि कहीं लाना है, उसका स्वीकार करना है। उसका स्वीकार ही नहीं किया है। कर्म के उदय में जो जो बातें होती उतना ही हमने अपना स्वरूप मान के रखा है। हम क्या, हमारे कुछ याद नहीं रहता है, हम ऐसे हीन दीन ज्ञान वाले हैं, अभी हमारी उम्र हो गई, अभी क्या पढ़ेंगे हम, ऐसा लगता है ना। तो किसमें अपनत्व, कर्म के उदय में जो होती रही बातें, वह मैं हूँ ऐसा माना है। तो ज्ञानावरण के उदय में ज्ञान की हीनता, लक्ष्य ख्याल में रखना। हम 8 कर्मों की बातें देखेंगे। दर्शनावरण के उदय में दर्शन की हीनता, हम बिल्कुल स्थूल परिभाषा करेंगे। मोहनीय के उदय में मोहनीय 2 प्रकार के होते हैं। एक है दर्शन मोहनीय के उदय में क्या हो रहा है, अभी हीनता नहीं, विपरीतता, श्रद्धा की विपरीतता, जिसको मिथ्या तो कहेंगे। और चारित्र मोहनीय के उदय में स्वभाव क्या है, चारित्र क्या है, वितरागता, ये चारित्र है। उसकी विपरीतता हो रही है, क्या हो रहा है, राग हो रहा है, जिसको हम कषाय कहेंगे। राग कहने से राग द्वेष सब आ गए, शुभ अशुभ राग सबको मिलकर राग कहेंगे, कषाय कहेंगे। तो दर्शन मोहनीय के उदय में श्रद्धा की विपरीतता और चारित्र मोहनीय के उदय में कषाय हो रहे, राग द्वेष हो रहे। अंतराय के उदय में क्या हो रहा है, वो वीर्य मुख्यता से कहेंगे, उसकी हीनता। बराबर। अब हम आते हैं कहाँ पर, आघाती कर्म की। वेदनी के उदय में क्या होता है, संयोगों की अनुकूलता के प्रतिकूलता। क्या ये पंखा चल रहा है, ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है? ये साता के उदय में चल रहा है कि असाता के? बोलो अनुज। आप कहेंगे कि ठंड के मौसम में असाता का उदय चल रहा है, तो पंखे का चलना ठंड के मौसम में असाता का उदय से होता है, और पंखे का चलना गर्मी के दिनों में साता के उदय में होता। बराबर है कि नहीं है? यहाँ कह रहे कि नहीं? नहीं। तो पंखा क्यों चलता है? कौन से कर्म के उदय में पंखा चलता है? पीछे कोई बताएंगे? पंखे का चलना साता के उदय में है क्या असाता के उदय में? आपको नक्की करना है। हाँ बोलो भैया, आप बोलो। बहुत प्रवीण जी आपके बाजू में। पंखे का चलना साता के उदय में क्या असाता के उदय में है? कल बहुत बारिश आई, साता के उदय में आई क्या असाता के उदय में आई? बोलिए बोलिए, कुछ भी बोले, अपने की क्या, अपने डिस्कस करना है ना। मिथ्या मान्यता होगी तो चली जाएगी, सही है तो कोई बात ही नहीं है। आप क्या कहेंगे बेटा? हार्दिक के पीछे, हाँ क्या कह रहे हैं? अपनी योग्यता से। अच्छा, ये पुद्गल में जीव का कुछ नहीं चलता है, नहीं जी। ये जो सारे निमित्त बताए हैं ना तत्वार सूत्र में, 85 काल में तो कहा है कि पुद्गल के लिए कालकरण कहा। कहाँ गए हमारे विद्वान सब बैठे? क्या कहा? कालकरण। काल उसके लिए करण निमित्त है। जीव के लिए पुद्गल को निमित्त कहा। जीवन मरण सुख दुख ये लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, पर पुद्गल के लिए जीव का नाम नहीं लिया है। ख्याल में आती है बात? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि मोहनी असाता या साता की बात चल रही है, तो कहते तो है ना साता किसको कहना, असाता किसको कहना। तो जीव संयोगों का लक्ष्य करके सुख दुख मानता है। वो मानना कब होगा? ये मोहनी के उदय में होगा। यानी अकेला साता या असाता का कुछ उसको फल नहीं मिल रहा है। साता कब कही गई? तो जो इंद्रियों के विषयों में उसको जो सुख बुद्धि होती, बुद्धि यानी मान्यता होती है, तो उसका लक्ष्य करके वो साता रूप उसका उदय चलता है। कोई संयोग साता या असाता नहीं होते, पर उसको उपचार से कह देते हमारे अभी साता का उदय है, हमारे संयोग अच्छे हैं, कहते हैं ना ऐसा। हमने साता बांधा था तो अभी हमारे संयोग अच्छे हैं। तो जिसको संयोग अच्छे लगते हैं उसको साता का बंधा अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बोलो। तो जिसको बंधा अच्छा लगता है उसको मोक्ष भी अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो उसके मान्यता में सातों तत्वों की भूल भ्रमणा चल रही है। ये हम क्या मानते हैं ना, हमारे अभिप्राय में कहाँ छिपा हुआ है हमको देखना है।
कोई गुरु आकर हमारी भूलें निकलने वाला नहीं है। जैसे परीक्षक एग्जाम पेपर में मार्क्स देते ना इतना 10/20, वैसा नहीं कोई देने वाला है। ये हमारे अभिप्राय में कहाँ भूल है हमें देखना है। तो साता के उदय में भी लड्डू खा रहा है, आनंद आ रहा है। तो आनंद आ रहा है, साता का उदय चल रहा है ना, हम कहीं उसका लक्ष्य करके जीव अपने को अच्छा अनुभव कर रहा है, तो साता का उदय चल रहा है। इतने में किसी का फोन आया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो लड्डू मुंह में है, अब वो साता का क्या हुआ? अगर लड्डू का खाना और उसमें अच्छा लगना ये साता का उदय होता तो अभी मुंह में है, उसकी टेस्ट चालू है, अभी लक्ष्य किसका किया? अरे किसी का एक्सीडेंट हुआ, अभी उसका क्या हुआ होगा, तो अभी असाता का उदय चालू हो गया। नहीं कि कोई संयोग साता या असाता नहीं होता है, जीव उन संयोगों का लक्ष्य करके मोहिनी के उदय के साथ होता है, तब उसमें सुख या दुख की कल्पना करता है। पर सामान्य से क्या कहेंगे? अनुकूल संयोगों को हम साता कहेंगे, प्रतिकूल संयोगों को असाता कहेंगे, कहने की पद्धति है। तो साता की बात हो गई। अब दूसरी कौन सी भी बात है? आयु। आयु के उदय में क्या होता है? लंबी या छोटी आयु जो कोई बांधी होगी, जिसका उदय चल रहा है। हम आप मनुष्य है तो मनुष्य आयु का उदय चल रहा है। तिर्यंच गति के जीवों को तिर्यंच आयु का उदय चल रहा है। देवगति के जीवों को देवायु का उदय चल रहा है, और नारकियों के नारकायु का उदय चल रहा है। अब वो जीव जो नेक्स्ट आगामी भव की जो आयु बांधेंगे, जिसका उदय चल रहा है, उसको क्या कहेंगे? भुज्यमान। जो भोग रहे हैं उसको कहेंगे भुज्यमान आयु। और जो आगामी एक भव की आयु बांधेंगे, कितने भवों की? पर परिणाम अच्छे तो 2-4 भवों की बांधने में क्या हर्जा है? नहीं समझे? जैसे हमारे व्यापार धंधा अच्छा चल रहा है तो 7 पीढ़ियों के लिए कमा के रखते ना, क्यों इतना कमाते हैं? यहाँ लगता है इतने विकल्प क्यों करना नहीं होगा। किसी को ऐसा नहीं लगता इतना पैसा क्यों, इसकी क्या जरूरत है? लगता है आपको? क्यों हार्दिक? नहीं लगता है। मेरा प्रश्न है क्यों कमाते हो? बीवी के लिए, बाल बच्चों के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए। मेरा एक सवाल है सोमिल, इसमें से इन एनी फॉर्म परभव में कुछ ले जाने की व्यवस्था होती तो कितना छोड़ते? कुछ नहीं छोड़ते। अभी तो नाम दे रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, बीबी के लिए कमा रहा हूँ, हमारे फैमिली के लिए कमा रहा हूँ। अगर कोई भी व्यवस्था होती है नहीं फॉर्म, तो सब कुछ वो कहेंगे वो भी कमाएंगे ना, उसमें क्या है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, वो कमाएंगे खाएंगे। परंतु उस कमाने के या अन्य चीज भोगने के संबंधी एक एक समय का जो परिणाम हुआ है, किया है भी नहीं कहते, जो हुआ है उसके कारण जो कर्म बंधे है, वो कर्म का पूरा पोटला साथ में ले जाने वाला है। और कर्म बांधे हैं तो उदय में आने से रहे, बिना उदय में आने का एक भी कर्म नहीं खिरेगा। हाँ, उसका अपने रूप से उदय आएगा कि पर रूप से, वो बात अलग है। उसमें भी ट्रिक है, मोक्ष मार्ग में जाने पर क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे हम आगे। यानी ये सोचता है कि मेरे करने से हमने इतना अभी एम्पायर खड़ा कर दिया है, ये हमारा पुरुषार्थ उसमें लगा कि नहीं लगा? बोलो, पैसा कमाने में जीव का पुरुषार्थ चला कि नहीं चला? अरे इतनी पूरी जिंदगी बर्बाद की ना उसके पीछे। किसके पुरुषार्थ से पैसा आया? बोलो रमेश भाई, पैसा कमाने में पुरुषार्थ किसका लगा? हाँ बोलो। हाँ क्या कह रहे? उसी देखो पैसे का। देखो इतना पैसा कमाया, आप क्या कहते? खाली गिनती तो करते हैं नहीं। अभी आजकल वो भी नहीं सुख रहा, नहीं समझे? पहले अरे पहले तो नोट हाथ में आती थी उसको काउंट करते थे, उतना तो स्पर्श इंद्रिय का उतना तो सुख मिलता था। अभी वो सब ऑनलाइन। अब खाली वो आंकड़े देखो, इधर इतना आंकड़ा है, इतना कमाया। आपको कितना करोड़ों गिनना, कितना गिनने की शौक है? करोड़ गिनने में मजा आती है? अब जो गिनने में मजा आती है, गिनती ही करनी है तो हम तो असंख्यात और अनंतों में करते हैं। हम सब डील करते हैं अनंतों में और असंख्यातों में। हमें करोड़ों अब्जों से कुछ मजा नहीं आती है। आप भी इसमें आ जाओ, आपको और आनंद आ जाएगा।
तो हमने साता असाता की बात देखी, आयु की बात देखी। फिर नाम, तो नाम कर्म के उदय में बहुत सारी बातें होती है, शरीर की रचना होती है, अन्य में भी बहुत, उसमें भी बहुत है। जीव को फल देने वाले कर्म है, पुद्गल में विपाक उसका होता, विपाक है ना फल मिलना, उदय होना, यह क्षेत्र विपाकी है, भव विपाकी, आयु को भव विपाकी कहेंगे। तो ये कर्म ने नाम कर्म का मुख्यतः हम कहेंगे शरीर में उसका उदय ने उसका फल मिलता है। और गोत्र कर्म के उदय में क्या हो रहा है? उच्च गुच्च नीचे। हम अभी 2 खाते खोलेंगे। आप जॉब करती है? नहीं, जॉब करने वाली कोई है ना महिला यहाँ पे? आप करती है ना मीता? हाँ, तो पैसा अपने खाते में कि अपने बेटे के खाते में जमा करती है? क्यों? अरे बेटे के खाते में नहीं करेंगे, पत्नी वो पति के खाते में भी जमा नहीं करेगी, है ना। हर एक का अपना अपना खाता अलग है। अभी हम यहाँ कर्म का खाता अलग खोलेंगे, जीव का खाता अलग। कर्म के उदय में जो बातें होती वो कर्म के खाते में रखेंगे, वो कोई आपसे ले जाने वाले नहीं है। कर्म बांधे है, आपके पास रहेंगे, उसका फल जो आना है वो आएगा। पर कोई यात्रा में चला और आप उसकी कोई मूल्यवान वस्तु आपके पास, पहले के ज़माने में था ना ऐसा कि हमारे जो गहने हैं वो आप जरा संभालो, हम यात्रा करके आते हैं, क्योंकि 6-6 महीने लगते थे ना तब यात्रा करने के लिए। तो उसको दूसरे की समझ कर रखते थे कि अपनी समझ कर उसको रखते थे। हाँ, अपनी समझेंगे तो चोर कहलाएंगे। तो कर्म के उदय में जो जो बातें हमने देखी या देखेंगे वो सब कर्म के उदय में तो कर्म के खाते में रखेंगे। भले आपके पास है कोई बात नहीं, वो मेरी नहीं है, इतना आपको नक्की करना है। हमको भेद ज्ञान करना है ना, और क्या करना है? कर्म की बातें सीखकर हमको भेद ज्ञान करना है। तो हमने 8 कर्मों के उदय में क्या क्या बातें होती है वो देखा। तो अपने खाते में कुछ रहा कि जीरो हो गया, पूरा बिग जीरो। ज्ञानावरण के उदय में ज्ञान की हीनता हो रही है, कर्म के खाते में गए। आपके खाते में क्या रहा? कुछ नहीं। क्या रहा? अज्ञान काहे के रहा? कर्म के उदय के खाते में गया वो। तो आपके खाते में क्या रहा? पूरा ज्ञान स्वभाव जो त्रिकाल रहता है। पर्याय में जो हीनता हो रही है वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो हो रही है, पर्याय में है, वो हमारे ही स्वयं के अपराध से, कमजोरी से हो रही है, परंतु वो मेरा कायमी स्वभाव नहीं है। वो कर्म के उदय में हम कहेंगे कर्म का है। दर्शनावरण के उदय में ऐसे दर्शन की हीनता हो रही है, वो कर्म के खाते में। और अपने खाते में केवल दर्शन स्वभाव पूरा। मोहनीय के उदय में क्या हो रहा है? मोह राग द्वेष हो रहे हैं, वो कर्म के उदय में। उसके कारण कहेंगे, उसको कहा ना समय सार में भावक कहा उसको, कर्म को, और इसको भाव्य कहा। कर्म के उदय में वो कर्म के हमारे है ही नहीं, जाओ। समय सार में तो ऐसी बात है, कर्म के उदय में है ना, वो कर्म के हमारे है ही नहीं। प्रवचन सार में कहेंगे आप उस रूप परिणमित हो रहे हैं ना, वो आपके है। जिस समय जीव क्रोध रूप परिणमित हो रहा है, वो क्रोधी नहीं कहा, उसको क्रोध कहा। जीव को पाप कहा, जीव को पुण्य कहा। ज्ञान की अपेक्षा बात अलग होती है, श्रद्धा की अपेक्षा बात अलग होती है। तो मुझे बताओ, सम्यक दर्शन का विषय और सम्यक ज्ञान का विषय एक है कि जुदा जुदा है? बोलो, कौन बताना चाहते हैं? जेपी साहब बताएंगे अब। सम्यक दर्शन का विषय और सम्यक ज्ञान का विषय एक है कि अलग है? एक ही है। सब एक मुख से एक ही है कह रहे हैं। सम्यक दर्शन मात्र स्व को स्वीकार करता है, उसको दूसरा कुछ नहीं दिखता है। सम्यक ज्ञान को स्व पर स्वभाव पर्याय सब कुछ, सबको जानने वाला है, वो ज्ञान है। और सम्यक दर्शन खाली दर्शन को, मिथ्या हो या सम्यक हो, उसको मात्र एक दिखता है। मिथ्या दृष्टि को, जो बहिरात्मा कल बात आई थी ना 3 प्रकार की आत्मा की, उसको क्या बाह्य पदार्थों में मैं दिखता है, उसको शरीर है, राग है, उसको हम बहिरात्मा कहेंगे, मिथ्या दृष्टि कहेंगे। जो सचमुच में स्वभाव जो है उस रूप, उसमें मैंपना है, दर्शन को इतना ही दिखता है। उसको ये स्वय पर ऐसा कुछ नहीं, मात्र यह मैं हूँ, इतना दृष्टि नहीं है, मैं हूँ। स्वभाव में मैं हूँ, यह सम्यक दृष्टि, और पर पदार्थों में मैं हूँ, यह मिथ्या, यह दृष्टि मिथ्या है उसकी। तो सम्यक दर्शन का विषय अलग है, सम्यक ज्ञान का विषय अलग है। अभी जहाँ जिस अपेक्षा से बात होगी उसको देखना पड़ेगा। अभी यहाँ तो हम कर्म की अपेक्षा से बात करेंगे। तो कर्म के उदय में जो बातें हो रही है
वो कर्म के उदय में हमने वो जीव की पर्याय में कहेंगे हम उसकी जीव की है, परंतु सच में जीव को मैंपना किस में स्थापित करना है। आज बात आई थी ना गुरुदेव के प्रवचन, स्वभाव में। वहाँ कहीं राग का लक्ष्य छोड़ दो, पर्याय का लक्ष्य छोड़ दो, लक्ष्य छोड़ दो, वो रहेगी वहाँ पर। है उसका लक्ष्य छोड़ना है कि जो नहीं है उसका लक्ष्य छोड़ना है? तो है ना, वो व्यवहार न है, उसका विषय भी है, परंतु उसका लक्ष्य छोड़कर हमको स्वभाव का लक्ष्य करना है। तो हम यहाँ करणान योग की अपेक्षा से भी ये भेद विज्ञान को हम पुष्टि करेंगे। तो जो ज्ञानावरण दर्शन वगैरह हमने बातें देखी थी, कर्म के उदय में जो जो बातें होती हम कहेंगे वो कर्म के उदय में है, वो कर्म की है। तो हमारे खाते में क्या रहेगा? पूरा स्वभाव भाव वह मैं हूँ, मैं उसमें स्थापित करना है। तो पर्याय का क्या होगा? रहेगी, उसकी चिंता मत करो। तो अभी हम ये भी बातें देखेंगे कि कर्म के उदय में क्या क्या बातें होती हमने देखा। अब ये 8 कर्मों के उदय में बंध होता है कि नहीं होता, इसकी बात करनी है। मैंने कल आपको समय सार में से बताया था, याद है ना? क्या बताया था? ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उसका कारण क्या है? बंध के हेतु को हमने आश्रव, सचमुच आश्रव कौन है? पुराने कर्मों का उदय। तो पुराने कौन से कर्मों के उदय में नया बंध होता है, उसकी चर्चा करेंगे। ज्ञानावरण के उदय में क्या हो रहा है? ज्ञान की हीनता हो रही है ना? तो ज्ञान की हीनता हो रही है, तो कुछ ज्ञान प्रकट है, हम यहाँ दिखाएंगे आपको, और कुछ अप्रकट है। तो हम कहेंगे इतना सा प्रकट है और इतना ज्ञान हमारा ढका हुआ है, कहने के लिए ढका हुआ है, यानी हम हीन ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं। तो ज्ञान जो प्रकट है उससे नया बंध हो रहा है, कि जो ज्ञान है ही नहीं हमारा, प्रकट नहीं है, उससे बंद हो रहा है, हमको नक्की करना है। आप क्या कहते बेटा? सतपाल जी आपके बाजू में बैठे ना भाई। हाँ, हमारा ज्ञान इतना ही प्रकट है, इतना सब ढका है, इससे बंद होगा कि इससे बंद होगा? बोलो, क्या कह रहे? क्या कह रहे सतपाल? प्रकट है उससे बंद होगा। अगर जो प्रकट है उससे बंद होगा तो हमारा स्वभाव है। अगर स्वभाव से बंद होने लगा तो 3 काल में हम अबंध नहीं हो सकते। आप कहेंगे इससे बंद होता है, अरे जो है नहीं उससे क्या बंद होगा? तो ज्ञानावरण के उदय में जितना ज्ञान प्रकट है उससे भी बंध नहीं है, और जो है ही नहीं प्रकट है उससे भी बंध नहीं। दर्शनावरण के उदय में भी यही है, और अंतराय के उदय में भी यही नियम है। अब मोहिनी के उदय में हम बात करेंगे। वेदनी के उदय में, साता वेदनी के उदय में ज्यादा बंध होगा कि असाता वेदनी के उदय में ज्यादा बंध होगा? बोलो बेटा। दोनों से नहीं होगा कि दोनों से होगा? दोनों से होगा? नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? अनुकूल संयोगों से बंध होगा कि प्रतिकूल संयोगों से बंध होगा? दोनों से नहीं होगा। हाँ, मान्यता से। वो तो हमने मौनी को दबा के रखा है। आयु के उदय में आयु लंबी होगी या मनुष्य की आयु होगी तो बंद होगा, कि नार की आयु से बंद होगा? नहीं। फिर नाम कर्म के उदय में क्या हो रहा है? शरीर काला गोरा ठिंगना ऊंचा जो कुछ हो रहा है, तो शरीर काला कलूटा होगा तो ज़्यादा बंद होगा कि गोरा अच्छा होगा तो बंद होगा? क्यों? हम तो शरीर को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं ना, कि चमड़े को रात दिन पॉलिश करते रहते हैं। तो उससे बंद होगा कि नहीं होगा? इस शरीर मैं हूं इस मान्यता से बंद होगा। और गोत्र कर्म के उदय में उच्च या नीच गोत्र होता है, उससे बंद नहीं होगा। हमने एक कर्म को छोड़ा था, मोहनी के उदय में जीव स्वयं मोह राग द्वेष रूप होता है, तब नया बंध होता है। कल हमने समय सार से यही बात बताई थी कि नहीं, आज ही बताई ना, आज ही बताई, सॉरी, कि मोहनी के उदय में जीव मोह राग द्वेष करता है। तो पुराने मोहनी के उदय को द्रव्याश्रव कहा। नए कर्म आते हैं, उसका कारण क्या है? आते हैं कहीं बाहर से नहीं आते, क्योंकि हम बचपन में सीखे थे, हमारी पाठशाला लेते थे ना, एक नाव थी उसमें छेद हो गया, तो उसमें पानी अंदर आ गया, तो छेद में से पानी अंदर आया, वो क्या है? आश्रय। आश्रय, बराबर है। तो नाव पर ही आश्रय घटित कर दिया, अपने में कहीं घटित ही नहीं किया। तो हमने वो बंद कर दिया, छेद वो बंद कर दिया, तो अभी पानी नहीं आ रहा है, क्या हुआ? संवर हो गया।
और पानी जो अंदर जमा था हमने बाहर निकाला, वो निर्जरा कर, और फिर सब निकाल दिया तो मोक्ष हो गया। नाव को क्या हमें नाव का मोक्ष हो गया। तो ऐसा ही यहाँ समझना, जो क्या हमको समझना है कि क्यों नया बंध हो रहा है, नया बंध क्यों हो रहा है, तो मिथ्यात्व इन्हें मोह राग द्वेष का जो हमें भाव हो रहा है, परिणाम हो रहा है, वो जीव में हो रहा है। और उसमें निमित्त कौन है? मोहनीय का उदय। आठों कर्म के उदय में नया बंध होता है ऐसा नहीं कहा, मोहनीय के उदय में, यानी मिथ्यात्व और अन्य जो कर्म है उसके उदय में नया बंध होता है। तो पुराने उन कर्मों के उदय को आश्रव कहा, आने वाले को आश्रव नहीं कहा है। कर्मकांड निकाल के देखो, उसमें द्रव्य प्रत्यय शब्द आता है। द्रव्य प्रत्यय ने कारण, बंध के द्रव्य प्रत्यय ने अचेतन आश्रव किसको कहा? तो पुराने मोहनीय के उदय को कहा कि ये बंध का हेतु है, आश्रव है। वो तो अचेतन आश्रव हुआ, समय सार में उसको असंज्ञ आश्रव कहा। और संज्ञ यानी जीव में क्या हो रहा है? मोह राग द्वेष, वो जीव के परिणाम, इनसे वो चेतन के और ये अचेतन, ऐसे दो प्रकार के परिणाम, उसको आश्रव कहा। उसके कारण नया बंध होता है, ये बात हमने देखी। यानी कौन से कर्मों के उदय में? तो पुराने मोहनीय के उदय में तीन बातें एट ए टाइम हो रही। पुराना मोहनीय का उदय, उसी समय जीव के मोह राग द्वेष परिणाम, और उसी समय नए कर्मों, तीनों का समय एक। उसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जो अवस्था होती है जिस द्रव्य की, उसके अपने स्वयं की योग्यता से हो रही है। ये कर्म की अपेक्षा से भी हम द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को ही पुष्ट करेंगे। यहाँ पर केवल हमको कर्म के नाम रटना है ऐसी बातें नहीं है, उसको भी सीखेंगे, क्योंकि आगे चलकर जो कोई प्रोसेस होते हैं सम्यक तो प्राप्ति में या श्रेणी में जो होते हैं, उसको समझाएंगे कैसे? तो कर्म की अवस्थाओं में उसको समझाएंगे। इसलिए अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो आप स्वयं जब बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे, कर्मकांड है, जीव कांड है, या धवला जयधवला महाधवला है, तो उसका अभ्यास करने में ये बातें सुगम होंगी। क्योंकि जब तक इनका हमें परिचय नहीं है, गुणस्थान और मार्गणा स्थानों का सामान्य से परिचय नहीं है, तो ये बड़े ग्रंथ हमको लोग पूछते हैं, हमको ये आधार दे दो, धवला का दे दो, धवला का दे दो, महाधवला का दे दो, पर उसको पढ़ना कैसा ये मालूम नहीं है, तो पेज निकाल कर भी उसका सही अर्थ नहीं लगा सकते। और जिस भाषा में वहाँ लिखा होता है उस भाषा हमको समझती नहीं है। हमारी रेगुलर भाषा में ऐसा नहीं कहेंगे, ये ऐसी ऐसी बातें ऐसा नहीं कहेंगे, हमें वो डिराइव करना पड़ता है। स्टेटमेंट वहाँ है, उसका अर्थ हमें जो प्रश्न है उसके बारे में उसका अर्थ कैसे लगाना, ये हमको सीखना पड़ेगा। उसकी कुछ बातें हम यहाँ सीखने वाले हैं, कर्मों की कुछ अवस्थाओं में देख कर। तो हमने ये बातें देखी थी कि नया बंधक क्यों होता है, वो भी हमने देखे। पुराने आठों कर्मों के उदय में क्या क्या होता है वो भी बात देखी थी। अब और एक बात देखना है, हर समय कितने कर्मों का बंध हो रहा है। मूल प्रकृतियों की बात कर रहे हैं, 7, कभी कभी 8, और उदय कितने का हो रहा है? 8 का। नहीं तो उदय 7 का कहेंगे तो आयु के बिना हम जी रहे ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं है। क्या कहा? यहाँ मूल प्रकृति की बात हो रही है। उदय किसका हो रहा है? 8 का उदय हो रहा है। बंध की बात क्या है? आयु का बंध कभी कभी होता है, वो कभी कभी होता है, उसके नियम है। अपकर्ष काल में होता है, वो 8 बार आते हैं वगैरह। वो असंक्षेपाधा के बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, किसी सब प्रश्न था ना, वो क्या होता है उसकी चर्चा शाम को कहेंगे। ऐसे उसकी कुछ शाम को क्या होता है, ज़रा बहुत सैचुरेट होता है, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। जिसके कोई प्रश्न है तो यहाँ लिखित रूप से रखना है, आज जैसे आपने यहाँ लिखा था ना, किसी ने अभी प्रश्न है था ना यहाँ पे। मंदार आपने प्रश्न दिया था। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, आपका ये प्रश्न है। अभी आपने बताया उदय हो रहा है, नया बंध भी हो रहा है, तो बंधने के बाद जीव के सत्ता में कर्म पड़े हैं, तो उसमें उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण होता है, संक्रमण भी होता है, उदीर्णा भी होती है, बहुत सारे, जिसको 10 करण कहेंगे, उसकी चर्चा करेंगे हम।
पहले इन नामों से थोड़ा परिचय होने दो ना लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट हम बताएंगे तो समझेगा नहीं। कितने लोग नए हैं हमारे यहाँ और कितने बहुत बड़े विद्वान हैं, है ना। हमको सबको साथ में चलना है। जिसको नहीं समझ में आता है बिल्कुल प्रश्न करना, आपके समझा नहीं है बता देना। कभी कभी क्या होता है उस विषय में मैं फास्ट चली जाती हूँ, होता है मेरा बहुत बार ऐसा, तो समझाने के फिर दोबारा रिपीट करना है। यहाँ कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई विद्वान भी बुरा नहीं मानेगी ये बेसिक बातें क्या सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनके लिए भी बहुत सूक्ष्म में सूक्ष्म चर्चा भी आने वाली है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रश्न आ चुके हैं। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे प्रश्न भेजे। कितने हमारे भाई ऐसे हैं कि वो अनेक विद्वानों को सुनते हैं और उन विद्वानों के कथन में कोई बातें गलत आती है तो प्रश्न आते हैं हमारे पास, ऐसा कह रहे, वो ऐसा कह रहे। मैंने बोला केवल सुनना आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपको सही मालूम है तो विद्वान के साथ चर्चा करना आपका कर्तव्य है। बाद में बोलो उनके साथ, मगर ये बात गलत है ये बताना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपको सही जानकारी है, ये आपकी ड्यूटी है। ख्याल में खाली हमारे साथ कंप्लेन करने से क्या, हम तो जाके बताने वाले नहीं, क्योंकि हम किसी को सुन रहे नहीं रहे। आपने सुना है, गलत सुना है कि आपके सुनने में कोई भूल है, हम नहीं जानते हैं। मगर जहाँ कहीं ऐसी चर्चाएं चल रही है तो उसका समाधान हम आपको बताएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं मेरे पास। हमारे पंडित जी साहब हेमचंद जी ने तो हमको बताया, समय सार के 50 से 55 गाथा में जो लंबी चौड़ी लिस्ट आई है ना, मैं वर्ग नहीं, वर्गना नहीं, स्पर्धक नहीं, है ना, बंध स्थान नहीं, उदय स्थान नहीं, हाँ, जीव स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं, बहुत सारी लंबी चर्चा, वो सब समझाओ। मैंने बोला उसके एक एक स्थान पर हमने एक एक शिविर ली है यहाँ पर, और उसकी भी बात करेंगे तो ये पूरी शिविर उसे भी जाएगी। फिर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे उसकी, एटलीस्ट उसकी परिभाषा क्या होती है उतना तो देख सकते। पर उसके लिए बंध क्या होता है, उदय क्या होता है, उदीर्ण, ये सब उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, ये सामान्य से सीख कर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या है, बहुत हाई लेवल की चर्चा करेंगे तो सब लोग कहेंगे हम यहाँ क्यों आए, ये आपका क्या बातें चल रही, हमको कुछ नहीं समझता है। हम सब साथ में चलेंगे तो बेसिक बातें पहले सीख कर फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक प्रश्न यहाँ आया था कि योग शक्ति, योग और शरीर हलन चलन का कोई संबंध है क्या? केवली भगवान समोशरण में स्थिर है, हलन चलन नहीं कर रहे, हमारे जैसे उठक बिठक वहां नहीं कर रहे, तो उनको योग ज्यादा है क्या कम है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ज्यादा है कहेंगे तो आपको कंपैरिजन करनी है ना, किसके साथ कर रहे हैं? हाँ बोलो। समस्त संसारी से उनका योग ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। जितना मिथ्या दृष्टि का हो सकता है उतना ही कैसा योग केवली को हो सकता है। संगी पंचेंद्रिय के योग्य हो सकता है, संगी पंचेंद्रियों को, वो भी उपपाद योग उनको नहीं होगा, हाँ, एकांत वृद्धि भी नहीं होगा। परिणाम योग जो है वो जगन्य से उत्कृष्ट तक जितने होते हैं सम्यक तो प्राप्त होने पर उनका योग कम होगा ऐसा कुछ नहीं है, योग बढ़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। जितना मिथ्या दृष्टि को योग हो सकता है संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों को, मिथ्या दृष्टि उतना ही सहयोग केवली को भी हो सकता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो चर्चा आई थी, सहयोग केवली स्थिर बैठे हैं और कोई द्विंद्रिय जीव चल रहा है, तो वो चलने वाले को योग ज्यादा होगा कि ये स्थिर बैठने वाले को? हाँ, द्विंद्रिय को जो योग होगा वो द्विंद्रिय की जो रेंज है उतना होगा, और भले वो सहयोग केवली है, बैठे हैं, या जो कुछ अन्य मिथ्या दृष्टि चल रहा है उसका योग पंचेंद्रियों के योग्य वो होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये कर्णान योग की परिचय पुस्तक निकालना। पेज नंबर है 7।
देखो यहाँ क्या लिखा है। इसकी आवाज बुलंद है। कहाँ गए? हाँ, सुमेर चंद जी कहाँ है? जरा वो पढ़ना, एक एक पॉइंट, एक 5 सुनना सब अपने अपनी पुस्तक में दे। कर्णानुयोग परिचय, पेज नंबर 9, 7 नहीं 9। पेज नंबर 9 और पॉइंट नंबर 1, जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कर्मानुवर्गना की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। ये समझ में आती बात? जीव के मोहराग द्वेष परिणाम अपने कारण हो रहे, और वहाँ कर्मानुवर्गना कर्म रूप होती है, वो उसके अपने कारण होती है। अभी दूसरा पॉइंट, जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से कर्मानुवर्गनाओं का आत्म प्रदेशों के साथ जो विशिष्ट संश्लेष संबंध होता है उसे बंध कहते हैं। क्या कहा यहाँ? संश्लेष कहा, संक्लेश नहीं कहा। संक्लेश यानी तीव्र कषाय, और यहाँ कैसा संबंध होता है? संश्लेष। नहीं समझे? जैसे हमने वस्त्र पहने, गहने पहने, अब कल क्या करेंगे? ये निकाल के दूसरे पहन के आएंगे, है ना? तो इनके साथ कैसा संबंध है? संश्लेष संबंध तो नहीं है, वो तो हमसे जुदा ही है। आप कहेंगे ये शरीर तो है ना, उसके साथ तो कैसा संबंध है? पक्का है ना इस भव के लिए, पर एक भव के लिए। वो भी उसमें अनंत परमाणु हर समय जाते नए नए आते हैं, वो हमें दिखते नहीं है, फिर भी उसका एक भव के लिए संबंध है, उसको भी संश्लेष संबंध नहीं कहेंगे। जो कर्म है उनके साथ कैसा संबंध होता है? जो ग्रहण होते अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के कर्म जीव की सत्ता में बंधे हुए पड़े रहते, उनको क्या कहेंगे? संश्लेष संबंध। आप बंबई से आए, कर्म वहां छोड़ के आए क्या लेके आए साथ में? और यहाँ से पर्वों में जाएंगे तो कर्म साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा? और क्या जाएगा साथ में? वो तो स्वभाव है। हाँ, तेजस और कर्मांग शरीर साथ में जाएगा, ये तो कहेंगे हम। वो जाता है अपनी क्रियावती शक्ति से, और जीव जाता है अपनी क्रियावती शक्ति से, फिर भी हम कहेंगे कि जीव यहाँ से कर्म को लेके जाता है। तीसरा पॉइंट, बंध के 4 भेद है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुवाद बंध। ये तो समझा हमने। हाँ, आगे का पॉइंट, कर्म का अपना अपना स्वभाव होता है, और स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न प्रकृति कहलाती है। कर्म रूप होने योग्य कर्मानुवर्गनाओं का ज्ञानावर्गनादि प्रकृति रूप परिणमन होना प्रकृति बंध है। हाँ, अभी नेक्स्ट, प्रत्येक समय में जितने भूतगल परमाणु कर्मरूप परिणमित होकर जीव के साथ बनते हैं, उतने प्रमाण या संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। हाँ, अभी कितने काल के लिए वो बंधे पड़े रहेंगे, उसको क्या कहेंगे? स्थिति बंध। और कितना फल, कितनी मात्रा में फल मिलेगा, उसको क्या कहेंगे? अनुभाग बंध। देखो, कर्म फल देता है, ये जो कहना है, कहने की पद्धति है। ये जो भाव कर्म किसको कहते हैं मालूम है? उसको भाव कर्म कहा। हमने कर्मकांड पुस्तक निकाली, उसकी 6 नंबर की गाथा है, वो यहाँ शायद इसमें होगी लिखी हुई कहीं पर, आपके पुस्तक साथ पुस्तक है ना, हम आपकी भाषा, अपनी भाषा में बताएंगे आपको। जाने दो, पहले कोई तो पुस्तक में है, मैंने गाथा भी उसमें उद्धृत की है। वहाँ क्या कहा है? भाव कर्म किसको कहा? मोहराग द्वेष को नहीं कहा। कर्मकांड गाथा नंबर 6 में लिखा है। कर्म का अपना स्वभाव होता है। उसमें कैसी शक्ति है? कर्म में जीव को राग द्वेष उत्पन्न कराने की शक्ति है। जैसे मिर्ची है, कैसी होती है? तीखी।
तो हमने उसको हाथ में लेकर मस ली, तो हमारा हाथ में भी वो जलने लगी है, उसको तीखा, क्योंकि हमने उंगली से ऐसा किया तो क्या वो भी तीखे लगे। वो तीखा उंगली का है स्वभाव कि वो मिर्ची का है, मिर्ची। ऐसे ही कर्म में राग द्वेष उत्पन्न करना की शक्ति है, उसके उदय में जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है। तो ये भाव किसका है? कर्म का भाव है। कर्म के भाव को भाव कर्म कहा है। मूल में भाव कर्म क्या है? कर्म का भाव। ज्ञानावरण का भाव क्या है? ज्ञान की हीनता करना। मोहिनी का क्या है? तो जीव में उपीड़िता लाना, श्रद्धा की, चारित्र की। हर एक कर्म का अपना अपना जो फल देने की शक्ति है उसको भाव कहा, कर्म का भाव। उसके निमित्त से जो कार्य जीव में हो रहा है वो कार्य में कारण का उपचार करके जीव के मोह राग द्वेष परिणामों को भाव कर्म कह देते हैं। मूल गाथा में लिखा है, हमें मालूम चाहिए ना ये कहाँ क्या लिखा है। हम कहेंगे भाव कर्म किसको हम कहेंगे मोह राग द्वेष भाव कर्म है, पर मूल भाव कर्म शब्द आया कहाँ से? जीव के पुण्य परिणामों को पुण्य पाप कह देते हैं। क्यों? ये पुण्य पाप क्या है? परिणाम है कि कर्म है? जिन परिणामों से पुण्य प्रकृतियां बनती है, प्रकृति कहा मैंने, जिन परिणामों से पुण्य, हम देखेंगे कौन सी पुण्य पाप प्रकृतियां होती, तो जिन परिणामों से पुण्य प्रकृतियां बनती है उन परिणामों को पुण्य कह देते हैं। ये पुण्य और पाप कर्मों में होता है, पर शुभ परिणामों से पुण्य प्रकृति बनती है तो जीव के उन परिणामों को भी पुण्य कह देते हैं। और जिन परिणामों से पाप प्रकृतियां बनती है उनको क्या कहेंगे? पाप कह देते। वैसे तो पुण्य और पाप का कैसा भेद है हम जरा देखेंगे। हमने क्या देखा था? 8 कर्म कब बनते हैं? कभी कभी बनते हैं। 7 कर्म तो निरंतर हर समय बन रहे, अनादि से तो बनते रहते, जब जाके ऊपर बंधना रुक जाएगी तब की बात नहीं कर रहे हम। तो 7 कर्म तो बनते हैं, उसमें घाती कितनी बनते हैं, अघाती कितनी बनते हैं? घाती 4 घाती बनते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। और अघाती में आयु कभी कभी बनती है। कौन सा? वेदनीय बंधेगी, नाम कर्म बंधेगा, गोत्र कर्म बंधेगा। यहाँ तक बात ख्याल में आई। अभी हम जरा देखते हैं, जो हमने मूल 8 प्रकृतियां देखी ना, उसके उत्तर भेद जरा पंचलब्धि पुस्तक है ना, वो निकालना। आपके आंखों के सामने होगा तो आपको जरा समझने में आसानी होगी। हाँ, पेज बताती हूँ मैं। नहीं, वो पुण्य पाप के भेद बताना है मुझे। ये कर्मों के नाम और उनके भेद बाद में देखेंगे। जरा पेज नंबर 39 है ना? नहीं, हाँ, उसके पहले 38 पेज पर। अभी हमको ये पुण्य बांधे ना, और पुण्य की रुचि भी है, पुण्य बांधना भी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? अरे उसके उदय में संयोग अच्छे मिलेंगे, इसलिए हमको पुण्य बांधना चाहिए, ऐसा लगता है। और दूसरे कोई करते हैं। और पुण्य किसको समझा? क्रिया को समझा कि भावों को समझा? हम पुण्य या पाप किस में समझते हैं? क्रिया में समझते हैं क्या? क्रिया में। लोग ऐसा पूछते हैं, निगोद, कोई जीव मरकर निगोद में गया, क्यों? पाप के कारण, अशुभ के कारण। और कोई निगोद मरकर डायरेक्ट मनुष्य हो सकता है, क्यों? तो वहां निगोद कौन सा पुण्य करता होगा? ऐसे प्रश्न बहुत लोग हमको पूछते हैं। सोमिल, आपको मालूम है निगोद जीव कौन सा पुण्य कैसे करता होगा? कि शिखर जी के पहाड़ पर वृक्षों का वो निगोद जीव होगा तो ज्यादा जल्दी मनुष्य आयु बांधेगा, क्या होगा? क्या मंदिर में घंट पर बैठा होगा कोई, तो वो जीव ज्यादा पुण्य कमाता होगा और मनुष्य में आता है, ऐसा होगा? कैसे होगा? ये पुण्य और पाप किसी क्रिया में नहीं होता है, भाव में होता है। अब यहाँ हम कर्मों के भेद देखेंगे। ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियों की बात करते हैं।
ज्ञानावरण के 5 भेद है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, केवल ज्ञान। ज्ञान के जो भेद है उसके आगे आवरण आवरण शब्द लगाना। दर्शनावरण के कितने भेद है? बोलो। हाँ, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, 5 प्रकार की निद्रा। ये क्या है? दर्शनावरण के 9 भेद हुए। दर्शन के भेद कितने हैं? और दर्शनावरण के 9, क्योंकि निद्रा में किसी का उदय हो सकता है। अभी ये हो गए। अंतरा नहीं, मोहनीय के भेद कितने हुए? कौन कौन से होते हैं? देखो, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में एक है मिथ्यात्व, 3 हो गए। सबको सुनाई दे रहा है कि इनका? और चारित्र मोहनीय में देखो, एक अनंतानुबंधी नाम है, उसके क्रोध मान माया लोग। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग, संज्वलन क्रोध और 9 कषा। कौन से? बहुत अच्छा। कितने हो गए? टोटल। अब अंतराय के 5। दानांतराय, आगे अंतराय शब्द डालना। ये हमने किसके देखे? घाती कर्मों के। टोटल कितने हुए? ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहनीय के, हाँ, और हाँ, कितने हो गए? 47। तो 47 में पुण्य प्रकृतियां कितनी है, पाप कितनी है? सभी पाप प्रकृतियां है। एक भी उसमें एक भी प्रकृति, सम्यक प्रकृति भी पुण्य प्रकृति नहीं है। इतना तो समझ में आती है ना। अब ये पुण्य और पाप का भेद क्यों? फिर हम इतने दिन अभी इस शिविर में आएंगे, थोड़ा पुण्य तो बंधेगा कि नहीं बंधेगा? क्योंकि उतना सब लॉस करके हम यहाँ आ गए, वहाँ का कमाई धमाई का, तो कुछ तो लाभ चाहिए ना हमें। तो ये पुण्य पाप का भेद किस में होता है? आघाती कर्मों में। साता। फिर आयु में 1 नरकायु अशुभ है, 3 आयु शुभ है। नाम कर्म में अशुभ नाम और शुभ नाम, उसकी लिस्ट यहाँ दी है। कहाँ पर? 31 पेज पर, 39 पेज पर है। वो देख लेना आप बाद में, हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे नहीं। हमको मूल जो बात समझनी है ना, ये होमवर्क करना रोज घर में। तो हमने वो देखी बातें। अभी गोत्र में देखी, नीच गोत्र और उच्च गोत्र, वो तो समझ में आसान है। हमने अभी भी क्या देखा था? 8 कर्मों में से आयु कभी कभी बनती है। 7 कर्म हर समय बन रहे हैं। जीव शुभ करो या अशुभ करो, पुण्य करो या पाप करो, 4 घाती बंधेगी कि नहीं बंधेगी? उसमें कितनी पुण्य प्रकृतियां है? तो हर समय हम पुण्य करें, पाप करें, महाव्रत करें, कुछ भी करें, ये 4 घाती बंध रहे कि नहीं बंध रहे? तो इतनी सारी अशुभ प्रकृति ने पाप प्रकृति, पाप बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है? कर रहे पुण्य और पाप बंध रहा है। ख्याल में? तो फायदा किस में होगा? पुण्य किस में बंधेगा? आघाती में। आघाती का फल किसको मिलता है? ये आयु में चला जाएगा, संयोगों में जाएगा। संयोग में, आयु में, शरीर में और गोत्र में आपको क्या मिला? ये पाप आपको मिला। घाती कर्म तो आपके गुणों में निमित्त, उसके पर्याय में निमित्त है। आघाती कर्म तो सारा संयोग में, शरीर में, पर में जाएगा। पुण्य करे आप, कमाए आप, और पड़ोसी के बैंक के खाते में जाके भरते हो क्या? ये सारा फल यहाँ पड़ोसी में मिलने वाला है। जीव में तो सारा ज्ञानावरण आदि में तो पाप ही पाप बंधेगा, जिसको उसको भोगना भी पड़ेगा। यानी हम पुण्य करें या पाप करें,
घाती कर्म तो बनते ही बनते हैं, और घाती कर्म बंदा पहले में पहले उसमें से कौन सा रुकेगा? मिथ्या तो रुकेगा, तो रुकेगा। नहीं तो आघाती में पुण्य पाप अनादि से हो रहा है। अरे वो निगोद का जीव भी पुण्य और पाप कर रहा है। बोले निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? 2.5 पुद्गल परावर्तन, बहुत बड़ा अनंत अनंत काल है। तो उसने मनुष्य गति कभी बांधी कि नहीं बांधी? हर अंतर्मुहूर्त में बांध रहा है। आयु कभी नहीं बांधी मनुष्य की। जब जब आयु बांधने का सवाल आया तो तिर्यंच आयु और निगोद संबंधी कुछ उसने प्रकृतियां बांधी। मनुष्य गति बांधी नहीं थी, ऐसा नहीं। उसको शुभ भाव नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है। हर कोई भी जीव हो, हर अंतर्मुहूर्त में शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ चल ही रहे, नियम से चल रहे। और हमें तो ये शुभ भाव की महिमा आती है, और धर्म के नाम पर भी शुभ भाव करने का ही उपदेश दिया जाता है। और यहाँ तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में विशेषता है, शुभ हो या अशुभ है उसका लक्ष्य छोड़कर शुद्ध कैसे प्रकट होगा? तो स्वभाव का लक्ष्य करने से होगा। और ये बात अपने हाथ के स्वाधीन है। कोई कर्म का उदय आया और हमको मिथ्यात्व करना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी कर्म के उदय ने आज तक जीव को रोका नहीं है। कर्म का उदय उसमें चल रहा है। अरे जीव का तो पूरा स्वभाव यहाँ पड़ा है, और स्वभाव का लक्ष्य करके जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। वो आता है ना, भावे भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया। कब तक? तावत यावत यत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। यह सुबह बात आई थी ना। हाँ। क्या हमको पता नहीं ना, हम शुभ हो रहा है क्या अशुभ हो रहा है, कर्म कौन से हो गए? अरे हमको कौन से कर्म का उदय होगा? ये कर्म हम पाप रूप कर्म बांधे, उसका क्या होगा? जो तीर्थंकर बनता है जीव, उसकी सत्ता में पाप कर्म पड़े कि नहीं पड़े? कब के पड़े? मेरा एक प्रश्न है, ये मारीची का जीव था, कब था? आदिनाथ। और वो कितने काल के बाद महावीर बना, तीर्थंकर बना? करीबन 1 कौड़ा कोड़ी सागर। तो मारीची ने बांधे हुए कर्म महावीर भगवान की सत्ता में थे कि नहीं थे? आप कैसे कह सकते हैं? हाँ 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 हाँ, पण बीच में त्रस की पर्याय कितनी है? 2000। वो कुछ नहीं, कोड़ा कोड़ी के सामने 2000 कुछ नहीं। तो एकेंद्री में गए होगे ना कितनी बार, निगोद में गए होगे कितनी बार, तो उनकी सत्ता में वो निगोद वाले कर्म होगे कि नहीं होगे? वो तो एक सागर का बांधता है, तो एक सागर में निकल जाने चाहिए। क्यों अनुज? हाँ, और नहीं, और तो पंचेंद्रिय में बांधेगा आकर। पर निगोद में जो बांधे थे, एकेंद्रिय ने जब बांधे थे, एकेंद्रिय तो जीव एक सागर से ऊपर नहीं बांधता है। तो निगोद में से या एकेंद्रिय में से मनुष्य हुआ, तिर्यंच होगा, फिर देवनारकी के भोग करेगा, तो एक सागर में वो कर्म चले जाने चाहिए थे। तो जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? हाँ, नए नए बांधते, उसकी बात नहीं हम कर रहे। कोई जीव ऐसा है कि बहुत लंबे काल तक, यानी अनंत काल तक निगोद में अन्य एकेंद्रियों में रहा, फिर वहां से वो त्रस में आया। तो त्रस की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 2000 सागर। तो 2000 सागर के अंतिम भव में वो मोक्ष जाने वाला है, भले तीर्थंकर हो या सामान्य केवली। तो उसकी सत्ता में कितना कर्म पड़ा है? एकेंद्रियों के असंख्यात भवों में बंधे हुए कर्म उसकी सत्ता में पड़े हैं। 1-2 भव की बात नहीं, असंख्यात भवों की। कहाँ लिखा है? आगम में लिखा है। आपको चाहे तो हम पेज नंबर से बताएंगे सब। ये हमें पता नहीं ना कहाँ, क्योंकि उसमें कर्म में शक्ति स्थिति होती है। क्या समझा? एकेंद्रिय जीव एक सागर से ज्यादा बांधता नहीं है, लंबे काल तक एकेंद्रिय में से आया है, उसकी सत्ता में पूरे एक सागर से ज्यादा कर्म नहीं है। अब वो पंचेंद्रिय में आया तो पंचेंद्रिय के योग्य कर्म बांधेगा। तो मिथ्यात्व का कर्म जो उन्होंने एक सागर से भी कम जितना कुछ बांधा था, वो अभी नया बंध होता है 70 कोड़ा कोड़ी का। तो बंध के समय से 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो ऊपर चढ़ सकता है, उसको कहेंगे उसकी शक्ति स्थिति। तो वो पड़ा है, उसके साथ ऊपर चढ़ सकता है, जिसको उत्कर्षण वगैरह कहेंगे, वो हम देख सीखेंगे। पर ऐसी बातें होती है कर्म सत्ता में पड़े पड़े, उसमें क्या क्या उलट पुलट बातें होती है।
अभी हम पुण्य करेंगे, कमाएंगे, उस भरोसे मत रहना। वतन हमने मंदिर बांधा अपने गांव में इकट्ठा, सब लोगों ने मिलाकर। फिर क्या हुआ? अभी आप देखते जगह के भाव कैसे 50 साल में कितने हो गए। अरे मैंने मंदिर के लिए जगह दी, अगर वो मेरे पास होती तो इतनी कीमत होती। अरे मैंने गलती की। क्या हुआ? सारा कन्वर्ट हो गया। क्रिया से कुछ नहीं होता है, परिणामों से होता है। वो तंदुल मत्स्य की स्टोरी मालूम है ना सबको? कहाँ जाता है मरकर? अरे सभी नहीं जाते, सबको मत भेजो। 16वें स्वर्ग तक जा सकता है तंदुल मत्स्य, परिणामों से जाएगा ना। संगी पंचेंद्रिय जीव है, सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, पंचम गुण स्थान तक जा सकता है, 16वें स्वर्ग तक जा ही सकता है वो। हाँ, अपन जो मिथ्या दृष्टि है और वो राघव मत्स्य जो बड़े बड़े मत्स्य होते हैं, उसके वो ग्रिल्स वगैरह, उसके गिल्स के अंदर वो रहते हैं, हम कहीं न कहीं पर भी रहते हैं। और वो क्या देखता है? हजारों मछलियाँ उसके मुंह, क्योंकि मुंह फाड़ कर सोया है, हजारों मछलियाँ अंदर आ रही जा रही है। वो तंदुल मत्स्य ने कितनी खाई? एक भी नहीं। क्या सोचता है? मैं होता तो मुंह बंद कर देता, निकल जाता। हो गया 1 घंटा। हाँ, अभी हम रुकेंगे यहाँ पर, हम बाकी बात दोपहर में करेंगे। दोपहर में कितने बजे? 2:45 बजे मिलना है। बोलो 2400 भगवान।